सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा का 7वां पद्य पाठ जो है वह देखने वाले हैं। उसका नाम है स्वागत है और इस पद्य के कवि श्याम दानीश्वर है। आज हम सबसे पहले कवि परिचय जो है वह देखेंगे। कवि परिचय देखिए, श्याम दानीश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। अपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन करने के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानीश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई है। अब यह कवि जो है श्याम दानीश्वर, उनके ज़्यादातर साहित्य में यानी प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है। और यह मॉरिशस क्या है, बाद में यह प्रवासी साहित्य क्या है, वह देखने के पश्चात आपको यह परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश, पीड़ा, यह सारी बातें आपकी समझ में आएगी। पहले हम उनकी कृतियाँ देखेंगे। कृतियाँ जो है वह देखिए, पागल, कमलकांड, ये उपन्यास है, काव्य संग्रह आदि। अब ये काव्य प्रकार देखिए, यह काव्य प्रकार विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु अनत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। अब यह प्रवासी साहित्य क्या है वह समझ लीजिए। यानी जब अंग्रेजों द्वारा यह मजदूर के रूप में भारतीय लोगों को अन्य देशों में, विदेशों में भेजा गया था और यह अन्य अलग अलग विदेशों में बसे हुए जो भारतीय हैं, उन भारतीयों द्वारा हिंदी साहित्य में या हिंदी में रचा गया साहित्य जो है उसे प्रवासी भारतीय साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ पर हम काव्य परिचय देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नैयर के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। अब यहाँ आपके लिए ये मॉरिशस, बाद में गिरमिटिया, ये जो शब्द है, इन शब्दों के अर्थ समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ नीचे जो तस्वीर है, तस्वीर में आप देखते हैं कि यह पानी है। मॉरिशस किस प्रकार, यानी यह पूरी तरह से हरा भरा दृश्य हमें दिखाई देता है, तो यह मॉरिशस का चित्र है। अब यह मॉरिशस जो है वह भारत से लगभग 5080 किलोमीटर की दूर, यानी भारत से 5080 किलोमीटर की दूरी पर
हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। इसलिए आपने ये जो तस्वीर है, तस्वीर में आपने देख लिया चारों तरफ पानी दिखाई देता है, तो एक छोटा सा द्वीप है हिंद महासागर में। यहाँ की जनसंख्या 70% भारतीय मूल के निवासी है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से 70% लोग भारतीय निवासी हैं, जिन्हें 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा मजदूर के रूप में ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया। उन दिनों मॉरिशस यानी यह बहुत ही जंगलों का, यानी घने जंगलों का और पत्थरों का देश था। लेकिन भारतीयों ने कड़ी मेहनत करके, अथक प्रयास करके उसे एक सुंदर द्वीप बनाना यानी बना दिया है। ऐसा यह मॉरिशस है। मॉरिशस के बारे में और भी एक जानकारी है, वह जानकारी इस प्रकार की है। मारीच से राक्षस यानी मारीच से राक्षस। अब यह रामायण का प्रसंग है। मारीच राक्षस आपको मालूम है, रामायण में यह मारीच राक्षस का वर्णन हमें मिलता है। उसने यानी मारीच राक्षस ने रावण के कहने पर सुंदर मृग का रूप धारण किया था और राम को यानी प्रभु राम को उनका पीछा करने के लिए मजबूर किया था। आपको मालूम है कि यह प्रभु रामचंद्र जी कुटी बनाकर वहाँ रह रहे थे। सीता, राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे तब यह मारीच राक्षस जो है उन्होंने मृग का रूप धारण कर लिया और प्रभु रामचंद्र जी को उनका पीछा करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। प्रभु रामचंद्र जी उस मारीच के पीछे भाग रहे थे, यानी मृग के पीछे भाग रहे थे, और तब दूसरी तरफ रावण ने एक भिक्षुक का वेश धारण करके सीता का हरण किया था। लेकिन बाद में जब प्रभु रामचंद्र जी ने ये जो मृग रूपी मारीच राक्षस का वध किया तब उसका मोती बन गया था। यानी मारीच राक्षस मारने के पश्चात उसका मोती बन गया और यह मोती जहाँ पर फेंका गया वह स्थान आगे चलकर यानी मॉरिशस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार की एक आख्यायिका मॉरिशस के बारे में है। अब हम यह पद्य जो है उसका हम पहले प्रकट वाचन करेंगे। अब यहाँ देखिए कितना सुंदर सुहावना ऐसा यह द्वीप हमें दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली है, पानी ही पानी है, पानी के बीच ये जहाज है। यह जहाज जो है, जहाज का संदर्भ आगे चलकर कई यानी हर पर्चे में जहाज का संदर्भ आ जाता है। जहाज का संदर्भ इस अर्थ में है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जहाज पर बिठाकर भारतीय वंश के मूल भारतीय निवासी लोगों को मजदूर बनाकर विदेशों में उन्होंने भेज दिया था। अब एक और शब्द हमें देखना अत्यंत आवश्यक है, गिरमिटिया। क्योंकि ये गिरमिटिया शब्द अगर हम समझ नहीं लेंगे तो यह पद्य समझ में नहीं आएगा। गिरमिट शब्द जो है वह अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है। आपको मालूम है कोई भी यानी करार करना है तो एग्रीमेंट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का अपभ्रंश यह गिरमिट हो गया है। और जिस कागज पर अंग्रेजों ने मूल भारतीय निवासी लोगों के मजदूरों के अंगूठे के निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस आदि देशों में उन्होंने भेजा था। इस दस्तावेज के आधार पर, दस्तावेज यानी वही है दस्तावेज, अनुबंध जिसे हम कहते हैं, एग्रीमेंट हम कहते हैं, कि इसके आधार पर यह जो मजदूर है उस मजदूरों को या उन मजदूरों को यह गिरमिटिया कहा जाता है। तो इस प्रकार यह गिरमिटिया बाद में मॉरिशस भारत से कितनी दूरी पर है, बाद में मारीच से मॉरिश, यह भी आपने देख लिया है। अब हम पद्य का
प्रकट वाचन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कवि श्याम दानेश्वर जी कहते हैं कि स्वागत है, स्वागत 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 है, आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में। वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना रोने से क्या होगा। जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। पनिया पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। इस उस धरती पर बिखर न जाए खोजते हुए नीच बंधुओं का। आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नैयर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे। देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमीट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारीच से मॉरिश बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है। तल तक कहते हैं स्वर्ग इसे, हिंद महासागर का कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ, स्वागत है, स्वागत 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 है। अब हम क्रमशः देखेंगे। ये पहला परिच्छेद देखिए, स्वागत है, स्वागत 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 है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, ये जो प्रस्तुत परिच्छेद है, इसमें कवि दानेश्वर जी ने प्रवासी भारतीयों को मॉरिशस की धरती पर आने के लिए आह्वान किया है। यह एक प्रकार से अलग अलग देशों में बिखरे हुए जो भारतीय हैं, उन भारतीयों को मॉरिशस की धरती पर आने के लिए वे प्रेरित कर रहे हैं। और इसीलिए प्रेरित करते हुए कवि दानेश्वर कहते हैं कि हे बिखरे हुए, हे मेरे भाइयों, तुम आओ, यह मॉरिशस की धरती तुम्हें बुला रही है। इस धरती पर तुम सभी का स्वागत है, स्वागत स्वागत है।
आओ आओ ओ मेरे भाइयों, यानी भाई कहकर उन्हें वह मॉरिशस आने का आमंत्रण दे रहा है। बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। अब यह बिखर गए हैं जो भारतीय लोग हैं, आपने पहले भी देख लिया है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारतीय मजदूर लोगों के ये जो एग्रीमेंट था, जो दस्तावेज था, उस पर उन्होंने अंगूठे लगवा कर उन्हें ज़बरदस्ती अलग अलग देशों में, विदेशों में उन्होंने उसे भेज दिया था। और ऐसे ये भेजे हुए जो मजदूर है, एग्रीमेंट के तहत, दस्तावेज के तहत उन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो ऐसे बिखरे हुए अलग अलग देशों में गए हुए जो भी भारतीय हैं, उन्हें कहते हैं कि बिखरे हुए मेरे दोस्तों, कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। अभी अभी आपने देख लिया था कि यह फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, बाद में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, रेनियन, अलग अलग देशों में ये बिखरे हुए जो भारतीय हैं, उन्हें वे एक प्रकार से पुकार रहे हैं कि हे मेरे बिखरे हुए परम दोस्तों, आप सबों का यानी सभी का, यह मॉरिशस की जो भूमि है, मॉरिशस की जो धरती है, इस धरती पर आप सभी का सप्रेम स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर आगे वे कहते हैं, एक ही माँ के बालक हैं हम। वे कहते हैं कि जितने भी बिखरे हुए हम भारतीय हैं, हम सभी एक ही माँ के यानी एक ही भारत माता के हम बालक हैं। भारत माता की हम संतानें हैं, भारत माता के हम बेटे हैं। और फिर आगे कहते हैं, और अनेक देशों में बिखरे हैं, हम एक ही भारत माँ की संतानें हैं, बेटे हैं, लड़के हैं, लेकिन हम अलग अलग देशों में और अनेक देशों में बिखरे हैं। अलग अलग देशों में अंग्रेजों द्वारा हम बिखर गए हैं। आज हम बिखरे हुए हैं, लेकिन एक ही माँ के, भारत माँ की हम संतानें हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कई युगों के बाद। कवि दानिश्वर जी कहती है कि देखिए, अनेक युगों के बाद, अनेक सालों के पश्चात आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। देखिए, वे कहते हैं कि अनेक देशों में बिखरे हैं, आज मिलन हो रहा कई युगों के बाद, यानी कई युगों के बाद, कई सालों के पश्चात हम भाइयों का आज मिलन हो रहा है। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। आप सभी मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो, आ रहे हो, इसलिए आप सभी का यह मॉरिशस की धरती, मॉरिशस की भूमि आपका स्वागत करती है। आप सभी का, सभी जनों का स्वागत है। अब यह दूसरा परिच्छेद देखिए, हम सब जहाजिया भाई ठहरे। कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। देखिए, यह पद्य बहुत ही आसान और बहुत ही, जिसे हम इंटरेस्टेड कहेंगे, ऐसा यह पद्य है। यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, जहाजिया। जहाजिया का अर्थ होता है जहाज के यात्री, जहाज के यात्री। बाद में है लंगर शब्द। लंगर के दो अर्थ होते हैं। लंगर, ये जो हमारे सिख बांधव जो है, वे जो भोजन देते हैं, जहाँ भोजन पकाया जाता है, उसे लंगर कहा जाता है, लेकिन वह अर्थ यहाँ पर नहीं है। लंगर का अर्थ वह है लोहे का कांटा, यानी जब यह जहाज, हवाई जहाज नहीं, यह जहाज जो है यानी पानी पर जब चलता है और उसे रोकने के लिए जंजीर से उसे बांधा जाता है, और उस जंजीर में
एक कीला जो है या लोहे का कांटा जो है कांटा उसमें डाला जाता है, तो यह लंगर यानी वह जहाज रोकने के लिए जंजीर में डालने वाला जो लोहे का कांटा है उसके लिए लंगर कहा जाता है। हक्का बक्का ताकना यानी हैरान परेशान होना, उसमें कोई कठिन नहीं है, बाकी तो कोई कठिन है नहीं। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, भावार्थ देखिए। हम सब जहाजियाँ भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर। एक समय ऐसा आया था कि कभी कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि हम सभी को जबरदस्ती से जहाज पर चढ़ा दिया था। यानी जो भारतीय मजदूर थे वे जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती से बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी निर्ममता के साथ उन्होंने उसे जहाज पर चढ़ा दिया था। लेकिन यह अंग्रेज देखिए कितने निर्दयी थे, कितने निर्मम थे। उन्होंने एक ही परिवार के सदस्य जो थे, एक ही परिवार के जो लोग हैं, उन्हें अलग अलग जहाज पर चढ़ा दिया था। यानी पूरी तरह से अगर किसी का भाई एक जहाज पर है, उसका भाई दूसरे जहाज पर है, माँ तीसरे जहाज पर है, पिताजी चौथे जहाज पर है, इस प्रकार अलग अलग जहाज़ों पर उसे चढ़ा दिया था। लेकिन जब यह जहाज पानी में चलने लगा, अब देखिए कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए, लेकिन एक ही परिवार के लोग, एक ही गांव के लोग, एक ही देश में गए थे ऐसा नहीं, एक ही जहाज में आए थे ऐसा नहीं, अलग अलग जहाज़ों में थे, एक नहीं पाए थे। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, यानी जब यह लंगर यानी जब यह जहाज समुद्र के तट पर रोका गया, तब हम हैरान होकर, परेशान होकर हम एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हमें जो भी जितने उस जहाज में जितने भी लोग थे सभी एक दूसरे के अपरिचित थे। परिवार के लोग उसमें नहीं थे, कोई अकेला आ गया था। पूरे परिवार के सदस्य के लोग अलग अलग जहाज़ों में, अलग अलग देशों में गए थे, और फिर सोचने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ आ गए हैं, ये कौन सा देश है, कुछ भी पता नहीं था। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उसे जहाज़ पर चढ़ा दिया, जहाज़ पानी पर चलने लगा, और फिर जहाँ उसे ले जाना था वहाँ वो पहुँच जाता है, लंगर पड़ता है, तब ये एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अरे हम इतने दूर कहाँ आ गए हैं, अरे मेरे भाई भतीजा कहाँ है, वे ढूंढ रहे हैं इन लोगों में, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे चाचा कहाँ है, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इस जहाज में जगह नहीं थी तो फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। और देखिए कहाँ जाने लगा कि इस जहाज में आपके भाई को बैठने के लिए, चढ़ने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए दूसरे जहाज में गया है, इस प्रकार का उत्तर दिया जाने लगा। और तब पता चला कि वे इस जहाज में नहीं है। लेकिन फिर भी यह कवि दानेश्वर जी कहते हैं कि यह मॉरिशस की जो भूमि है, यह मॉरिशस की भूमि आपको बुला रही है, इस भूमि पर आप सभी का स्वागत है। अब देखिए फिर आगे यह तीसरा पर्चा जो है उसे हम देखेंगे। भूल जाओ वह पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद, देखो हम सब कैसे साथ हैं आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। यहाँ पर कठिन शब्द एक ही है, प्रणयन। प्रणयन का अर्थ है, प्रणयन यानी ले जाना, ले गए थे अंग्रेज लोगों ने। अब भूल जाओ वह पुरानी कथा, कवि दानेश्वर जी ये जो बिखरे हुए अलग अलग देशों में गए हुए बिखरे हुए ये जो गिरमिटिया भाई हैं, जो भारत के हैं लेकिन अनुबंध के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर
उन्हें मजदूर बनाकर, गुलाम बनाकर, अंग्रेज़ों ने देखिए ये लोग उन्हें गुलाम बनाकर दूसरे देशों में भेज दिया था। गुलामी से बदतर ऐसा व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाने लगा। ऐसे ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों से कवि कहते हैं कि आप पुरानी यह दुखद कथा जो भी है, जो भी दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ है, जो भी बुरा व्यवहार हमारे साथ हुआ है, ये जो हमारी पुरानी कथा है, इस पुरानी कथा को आप भूल जाइए, भूल जाओ वह पुरानी कथा। यानी किस प्रकार निर्ममता से, किस प्रकार निर्दयता से हमें जहाज पर चढ़ा दिया था, तब आपको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा। इन बातों को, ये जो कथा है उसे भूल जाओ मेरे हृदय के टुकड़ों। हे मेरे हृदय के टुकड़ों, ये सारी बातें, ये सारा दुख, ये सारी पीड़ा, ये सारी टीस आप लोग भूल जाइए, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे। फिर कवि कहते हैं भूल जाओ वह जहाजी कारनामे। जहाजी यानी किस प्रकार हमें जहाज पर चढ़ाया गया था, क्योंकि हम जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमें गुलाम बनाकर, मजदूर बनाकर जहाज पर चढ़ा दिया गया था। अंग्रेज़ों के सामने किसी की ना करने की कोई हिम्मत नहीं थी। अगर कोई ना कहता था तो वह किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करते थे, सलूक करते थे, ये आपने इतिहास में पढ़ लिया है। इसीलिए वे कहते हैं कि वह जहाजी कारनामे जो है उसे भूल जाइए। और फिर जो होना था प्रारब्ध में, वही तो हुआ हम सबके साथ। वे कहते देखिए जो भी हमारे साथ ये हुआ है, जो भी हमें मजदूर बनाकर भेज दिया है, गुलाम बनाकर भेज दिया है, जो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें ऐसा समझो कि ये हमारे प्रारब्ध में था, यह हमारे नसीब में था, यह हमारी तकदीर में था। यह समझकर जो दुख हुआ है उस दुख को भूलने की चेष्टा करो, भूल जाओ। अब रोना रोने से क्या होगा? अब उन बातों को याद करके, स्मरण करके हमें क्या मिलने वाला है? अब रोना रोने से क्या होगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए उन बातों को भूल जाइए। जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। और वे कहते हैं कि जहाज से ले जाते समय जो तकलीफ हम लोगों को हुई है, जो पीड़ा हम लोगों को हुई है, जो दुख हम लोगों को हुआ है, अब उस दुख को, उस पीड़ा को सोचने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सोचने से हमें उल्टा दुख ही मिलेगा। तो क्यों आप दुखी होते, क्यों उसके बारे में आप सोचते हैं? वह बात छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कई युगों के पश्चात, युग युगांतरों के बाद, कई सालों के पश्चात आज हम सभी भाइयों का मिलन हो रहा है। देखो हम सब कैसे साथ है, और इतने दिनों के पश्चात, इतने युगों के बाद हम मिल रहे हैं, तो देखिए कैसा लगता है कि हम सभी एक साथ हैं आज लघु भारत के प्रांगण में। और आप सभी जो भी, जितने भी ये लोग मॉरिशस की भूमि में आए हैं, ये मॉरिशस यानी भारत का ही, यानी लघु भारत का ही एक प्रकार का प्रतिरूप है। मॉरिशस को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक छोटा भारत ही है, और इस लघु भारत के प्रांगण में हम सभी लोग, सभी बिखरे हुए हम सभी भारतीय इस प्रकार आज युगों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार यह कवि जो है, उन्होंने ये जो बिखरे हुए जो भारतीय हैं, गिरमिटिया भाई है, इन सभी का उन्होंने यह मॉरिशस की भूमि जो है, इस मॉरिशस की भूमि में उन्होंने स्वागत किया है। अभी ये 3 परिच्छेद हम लोगों ने देख लिए हैं। आपको अभी यह बात मालूम हुई होगी, यानी मॉरिशस क्या है वह समझ में आ गया। मॉरिशस यानी भारत से 5080 किलोमीटर की दूर हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, और वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें से 70% लोग जो है भारतीय निवासी हैं। और ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों ने तब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों के साथ सलूक करते थे,
बड़ा निर्मम व्यवहार वे करते थे। और इसी के तहत उन्होंने एक दस्तावेज के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर, अनुबंध के आधार पर भारतीयों को उन्होंने अलग अलग देशों में, वह देशों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, चाहे फिजी हो, सूरीनाम हो, पाक हो, गयाना हो, ये जो भी है, अलग अलग देशों में उन्होंने भेज दिया था। जहाज पर चढ़ाकर उन्होंने मजदूर बनाकर, गुलाम बनाकर उन्होंने भेज दिया था। तो ऐसे बिखरे हुए ये जो लोग हैं, उन्हें मॉरिशस की भूमि पर आने का आमंत्रण वे, यानी कवि दानेश्वर जो है, वे करते हैं। वे कहते हैं कि ये मॉरिशस की भूमि जो है वह आप सभी का स्वागत करती है। इसलिए है मेरे हृदय के टुकड़ों, तुम ये जो भी जहाजी कारनामे हैं, जो भी हमें दुख हुआ था उस समय, इन बातों को भूल जाइए। यह हमारे प्रारब्ध में था, यह समझकर उसे भूल जाइए। और अब रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतने युगों के पश्चात हम मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम ये मॉरिशस की भूमि यानी एक लघु भारत जैसी लगती है। और इस लघु भारत के प्रांगण में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, या ये भूमि आपकी स्वागत करती है। तो यहाँ ये 3 परिच्छेद हम लोगों ने देख लिए, या हम रुकते हैं। बाकी जो 3 परिच्छेद है उसे हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। तब तक हम रुकते हैं।